अस्सलामुअलैकुम और परिजात की इस गहरे सफ़र में आपका इस्तकबाल है। पिछले एपिसोड में परिजात की लिखाई की वजह से उस पर मिर्ज़ा साहब के घर में घुसने और उनकी बेटी नहीद को तकलीफ़ देने का झूठा इल्ज़ाम लगा। परिजात एपिसोड 2 उस मासूम की इज़्ज़त की कुर्बानी यानी सैक्रिफाइस है। रात के अंधेरे में मिर्ज़ा साहब परिजात के घर आते हैं और उसे बाहर बुलवाते हैं। वो सारे महल्ले वालों के सामने परिजात को बदनाम करते हैं। परिजात सिर्फ इतना कह पाता है कि लिखाई तो उसकी ही है, मगर बाकी इल्ज़ाम चुपचाप सुनता है। मिर्ज़ा साहब 30 सालों की मोहब्बत और शराफत की वजह से उसे पुलिस के हवाले तो नहीं करते, मगर हमेशा के लिए उसके घर के आसपास ना आने की धमकी देकर चले जाते हैं। इसके बाद परिजात के घर वाले उस पर टूट पड़ते हैं। उसके भाई अकबर और असगर उसे बेरहमी से पीटते हैं। उसकी माँ तक गुस्से में कहती है कि मर ही जाए तो बेहतर है। उसकी भाभियां उसकी जिल्लत पर अंदर ही अंदर खुश होती हैं। जब परिजात की भाभी सैयदा उससे सच पूछती है तो परिजात सिर्फ इतना बताता है कि लिखाई उसकी थी, मगर वो उस रात वहाँ नहीं था। वो कहता है, जब मेरे अपने सगे भाई मेरे किरदार पर यकीन नहीं करते तो बाहर वालों के सामने बेगुनाही साबित करने का क्या फ़ायदा। वो चुप इसलिए रहा क्योंकि वो शौकी का नाम लेकर नहीद की और बदनामी नहीं करवाना चाहता था। इधर शौकी और उसके दोस्त जब परिजात की जिल्लत के बारे में सुनते हैं तो शौकी को अपनी गलती का एहसास होता है। उसको घमंड था कि उसकी वजह से उसका बेकसूर दोस्त पिट गया और बदनाम हो गया। कई दिनों के बाद शौकी परिजात को ढूंढता है और उससे माफ़ी मांगता है। मार ले जूते, मार ले शौकी के सर पे, कसम ले ले, मेरा मकसद तुझे बदनाम करना हरगिज़ नहीं था। परिजात इसे भूलने को कहता है, मगर शौकी को एक अजीब बात खाई जा रही थी। शौकी ने परिजात को बताया कि जब वो छत से भागा था तो नहीद ने उसका चेहरा देख लिया था, मगर नहीद ने मिर्ज़ा साहब को शौकी का नाम नहीं बताया। शौकी को शक हुआ कि नहीद ने चुप रहकर परिजात पर इल्ज़ाम क्यों आने दिया। शौकी एक और अहम बात परिजात को बताता है, मुझे शक है उस रात जब मैं नहीद की छत पे कूदा था ना, तो उसके साथ वहाँ कोई और भी था। ये बात सुनकर परिजात फौरन चौंक जाता। पारिजात इस बात पर यकीन नहीं करता और नहीद की इज्जत को दाव पर लगाने के डर से शौकी का नाम नहीं लेता। जब पारिजात इस बदनामी से हार मानकर शहर छोड़कर जा रहा होता है तो उसे नहीद और माजिद रोक लेते हैं। यही वो सबसे बड़ा मोड़ या ट्विस्ट था जब नहीद खुद पारिजात के सामने वो सबसे गहरा राज खोलती है। नहीद इकरार करती है कि उस रात छत पर वो और माजिद थे। नहीद और माजिद ने जानबूझकर पारिजात को बदनामी का जिम्मा लेने दिया, क्योंकि माजिद नहीद के रिश्ते के लिए अपनी माँ को भेजने वाला था और अगर शौकी या खुद माजिद का नाम आता तो उनका रिश्ता टूट जाता। नहीद कहती है कि पारिजात पर इल्ज़ाम आने से उसकी यानी नहीद की बेगुनाही साबित हो गई और माजिद की इज्जत भी बच गई, क्योंकि कोई माजिद जैसी इज्जतदार शख्सियत पर शक नहीं कर सकता था। पारिजात की इज्जत को नहीद और माजिद के रिश्ते की ढाल बना दिया गया था। पारिजात इस हैरानकुन धोखे से मुकम्मल तौर पर टूट चुका था। उसको एहसास होता है कि वो धोखा और बदनामी उसका मुक़द्दर है। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ गहरा दर्द और गहरा फैसला था। वो इस जोड़ी को दुआएं देकर वहां से चला जाता है और सिर्फ ये शेर दोहराता है, दुश्मनों से क्या शिकवा, क्या गिला रकीबों से, ये सांप आस्तीनों में हमने खुद ही पाले हैं। पारिजात का ये फैसला उसके नए सफ़र की बुनियाद रखता है, जहां वो इज्जत कमाने की वो जंग शुरू करता है जिसके लिए उसके पास कोई शक्ल, कोई हैसियत नहीं थी, मगर सिर्फ एक नाम था, पारिजात।